हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि हमारे देश में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा अनुशासित राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो दोस्तों, एक ही नाम आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पर भी यही आएगा और मैं भी आपको आज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और ये ऐसी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के अंदर अनुशासन है, इस पार्टी के अंदर बहुत ही बेहतरीन राजनेता हैं और इस पार्टी के अंदर नेतृत्व करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। जो लोग बेहतर स्पीच, बेहतर वक्ता और यहां पर जानकार लोग मिलेंगे, यहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा वेल एजुकेट मिलेंगे, क्योंकि इस राजनीतिक पार्टी के अंदर आरएसएस के लोग भी शामिल होते हैं। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो प्रत्येक नागरिक को जो भी ज्वाइन करता है उसके अंदर राष्ट्रवाद, देशभक्ति कूट कूट कर भर दी जाती है और वो व्यक्ति शिक्षित भी होता है और उसके अंदर संस्कृति, संस्कार, सभ्यता भी होती है। जो देश की हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन सभ्यता है, वो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। अब आप देखेंगे हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अनुशासन है वो किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगा। आपको जितनी ज्यादा ग्रेट लीडरशिप आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 5 साल के कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर को 3 बार बदल दिया जाता है। मतलब 5 साल में किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर को 3 बार बदल दिया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई मनमुटाव, कोई भी कूटनीति या किसी तरह का कुछ भी प्रपंच नहीं होता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने हाई कमान, जो भी मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के प्रमुख लोग होते हैं, उनके निर्देश और उनके आदेश और उनके प्रस्ताव का खंडन नहीं करते हैं और उसको सहज स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम में अगर कमी है तभी तो हमको हटाया गया होगा। क्योंकि इस राजनीतिक पार्टी के अंदर एक ही खास बात है कि डिसिप्लिन, दूसरा लीडरशिप, तीसरा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हर पार्टी के नेता में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर चीफ मिनिस्टर भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, एक एमएलए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एक एमपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पार्टी के खिलाफ इनके जो उद्देश्य पार्टी के हैं, इनके उन्मूलन, इनके जो रूल्स हैं, इनकी शर्तें हैं या इनके डिसिप्लिन बनाए गए हैं, अगर उनको तोड़ता है कोई भी मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति अगर तोड़ता है अनुशासन या रूल्स को, तो उसको पार्टी बाहर कर देगी और उसको चेतावनी भी देगी। तो यहां पर चीफ मिनिस्टर भी 3 बार बदल दिए जाते हैं दोस्तों। ऐसा आपने किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो वहां पर लड़ाई हो जाती है, घमासान मच जाता है, मीडिया वाले भी चौंक लेते हैं और पूरे मजे लेते हैं। मीडिया वाले अपने देश का मीडिया 142वें स्थान पर आता है, क्योंकि अपने देश का मीडिया उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंस नहीं है और जनता की खबर, जनता की पहुंच मीडिया तक कम है और राजनेताओं तक ज्यादा है, क्योंकि वो राजनेताओं और पैड न्यूज ज्यादा चलाते हैं। क्योंकि अगर निष्पक्ष मीडिया वही होता है जो देश
जनता के बीच में और राजनेता के बीच में संवाद करे, और संवाद में निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी भी तरह की फेक न्यूज नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात होना चाहिए। तो ये हो गई मीडिया की बात। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन है वो किसी भी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए प्रत्येक नागरिक से मेरा निवेदन है कि आप उसी पार्टी को चुनें जो पार्टी आपके देश के लिए अच्छी हो। और भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात और है कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितने भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे मंत्री हो गया, चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर ही हो गया, और मुख्यमंत्री हो गया, एमएलए एमपी हो गया, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी के सभी कार्यकर्ता हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, जातिवाद बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पे संप्रदायवादी भी लोग नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी छोटे से छोटा मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति भी आकर पार्टी ज्वाइन कर सकता है, और वो व्यक्ति इस पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और इस पार्टी का मुखिया भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद नहीं है। बाकी पार्टियों में क्या है कि कुछ जिन लोगों ने पार्टी बनाई है उन्हीं के बच्चे, पोते, लड़के, लड़की, बहू, बेटियां ही उस परिवार की मुखिया रहती हैं, उस राजनीतिक पार्टी को संभालती हैं, और उन्हीं के हुक्म चलते हैं, उन्हीं के आदेश चलते हैं। यूं कहें तो एक तरह से बिजनेस अंपायर कह सकते हो, बिजनेस अंपायर बना लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा कि बाप मर गया तो बेटा मालिक, बेटा मर गया तो पोता मालिक, पोता मर गया तो उसका बच्चा मालिक, या बहू मालिक, या कोई पड़ोस की बहन मालिक, या कोई परिवार की कोई बहन मालिक। मतलब टोटल मिला के परिवारवाद है। मतलब राजनीतिक पार्टी बना ली, जनता का पैसा, जनता का खून चूस के करोड़ों रुपए कमा लिए, प्लेन खरीद लिए, करोड़ों अरबों रुपए के होटल्स बना लिए, हवेली बना ली, और चूना लगा रहे हैं पूरे देश को, और अपने राज्य में जो भी क्षेत्रीय पार्टी वही चूना लगा रही हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि ये लोग देश का भला नहीं कर रहे हैं। एक ही परिवार के अंदर परिवारवाद और एक ही परिवार के लोग एक पार्टी को चला रहे हैं, आप सोच सकते हो। तो ऐसी पार्टी का क्या करना। आप ऐसी पार्टी ज्वाइन करिए जहां पर एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप किसी भी जाति धर्म से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर तरक्की कर सकते हो, यहाँ पर रहकर आप किसी भी ऊंचे पद पर जा सकते हो दोस्तों। बस मेरा यही कहना था आप लोगों को। आप लोग समझ गए होंगे कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिसिप्लिन भी है, अनुशासन है, निर्णय लेने क्षमता है लोगों में। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे राजनेता हैं, बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे। तो देश के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा विकल्प अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जब अगर कोई दिखाई देगा तो मैं आपको बताऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। वैसे मेरा राजनीतिक करियर नहीं है कोई, और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी में अभी हूँ। फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अच्छी पार्टी है। बाकी मेरा किसी नेता से कोई संबंध नहीं है कि कोई नेता बढ़िया है या घटिया है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से राजनीतिक पार्टी रन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी रन कर रही है और देश में ऑपरेट हो रही है, और जैसे जैसे काम कर रही है वो देश के लिए बेस्ट है, अच्छी है, और प्रत्येक नागरिक का विकास यहाँ इसी पार्टी के द्वारा हो सकता है। देश का ही विकास हो रहा है। तो अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं किसी दूसरी पार्टी पर चर्चा करूं। मुझे भारतीय बीजेपी पार्टी में अभी बहुत कुछ अच्छा लगा। मैनेजमेंट देखा, अनुशासन देखा, और डिसीजन लेने की क्षमता देखी। तो जो कुछ भी देखा वो बेस्ट लगा, इसलिए मैंने आपको ये संदेश दिया, वीडियो बनाया। ठीक है, तो हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर
बेल आइकन को नहीं दबाया है तो अभी दबा लें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हो तो भारतीय जनता पार्टी ही आपको अच्छी लगेगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। दूसरा, अगर कोई ऑप्शन आता है, दूसरी पार्टी कोई ऐसी आती है या कोई देश में बीजेपी से अच्छा काम करता है या इससे भी अच्छा डिसिप्लिन लेकर आता है, तो मैं उस पार्टी की भी तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा और इस तरह से उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।